जब जब चुनाव आते हैं राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक दावे करती हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता पर काबिज होती हैं उसके बाद तमाम दावे धुंधले पड़ने लगते हैं और जब फिर चुनाव आने लगते हैं तो उन दावों को जनता पूछती है, उन दावों की हकीकत। उसके बाद जो जवाब मिलते हैं, कहीं मायूसी मिलती है तो कहीं वार और पलटवार सामने आता है। आखिर इन वादों की हकीकत क्या रहती है और ये वार और पलटवार चुनाव के पहले ही क्यों शुरू होने लगते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। करिश्मा, जब चुनाव आते हैं तो लगातार आप लोग भी चुनाव कवरेज में जाती हैं, जब सभाएं होती हैं, कितने बड़े बड़े दावे होते हैं, कितने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो नौकरियों से भर देगी, नियुक्तियां आएंगी, रोजगार मिलेगा और बस राम राज होगा। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है उसके बाद क्या हो जाता है? फिर तो आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी पर सवाल, बीजेपी जेएमएम पर सवाल, बस यही नजर आ रहा है। आसिया, 2019 आपको याद होगा, जब चुनाव हो रहा था तब शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो 5 लाख नौकरियां देंगे और यही आस के साथ झारखंड के युवा उन्हें वोट भी दिए थे। और आज भी झारखंड के युवा सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर 5 लाख नौकरियां गई तो गई कहाँ? आखिर सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई प्रयास कर रही है? सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार सारे मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ के युवाओं को वो नौकरी मिल सके, ताकि यहाँ के युवा जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो सके। तो कह सकते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। एक और जहाँ बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, सरकार ने कहा था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, अब सरकार रोजगार से उन्हें जोड़ रही है। एक और जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि सारी मुमकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं ताकि जो बेरोजगार युवा है उन्हें रोजगार मिल सके। हाल ही में आपने देखा होगा कि स्थापना दिवस के ही दिन कई जो लड़कियां हैं वो मोराबादी मैदान पहुंची थी। मैंने खुद उनसे बातचीत किया था तो उनका कहना था कि हमें ये नहीं पता है कि हमें कहाँ नौकरी मिली है, हमें ये नहीं पता है कि आखिर सरकार हमें कहाँ भेज रही है, लेकिन हमें 10-15 हज़ार मिल रहे हैं। और उस वक्त जो लड़कियां वो काफी खुश थी। आसिया, आप सोच सकते हैं कि 10-15 हज़ार में अगर लड़कियां खुश है तो आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार मिल नहीं रहा है और लोग सोच रहे हैं कि अगर 10-15 हज़ार में उन्हें नौकरियां मिल रही है तो पैसे उन्हें मिलेंगे और उसी पैसे से वो अपना घर चलाएगी। दूसरी ओर अगर बीजेपी के पास जाते हैं तो उनका कहना रहता है कि सरकार दावे कर रही है, नियुक्ति देंगे, रोजगार दे रही है, सरकार से सवाल पूछते हैं। अगर सत्ता पक्ष के कोई नेता से पूछते हैं तो उनका कहना रहता है कि केंद्र सरकार अब तक कितनी नौकरी दे दी, 2 करोड़ का वादा तो की थी केंद्र सरकार, कहाँ गई नौकरी? तो कह सकते हैं कि अब रोजगार को लेकर सियासत तेज हो गई है, नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। झारखंड में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये कहना रहता है स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं है। 3.5 साल का कार्यकाल जो है वो लगभग पूरा हो गया है और इस बीच उनका कहना रहता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य की सत्ता में आएंगे तो चंद महीनों में उनकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो अब जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो समझ चुके हैं कि अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तो सरकार हमें रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेगी, जो 10 और 15 हज़ार का है। यानी कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में उन्हें भेज रहे हैं और वो भी अपने होम टाउन से बाहर। तो आप कह सकते हैं आसिया कि नियुक्ति का जो सीजन था अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पिछले सारी सरकार ने कहा था कि 2022 यानी कि नियुक्ति का वर्ष, वो भी चला गया। 2023 कहना है नियुक्ति का वर्ष, ये भी चला गया। सरकार का कहना है कि जब राज्य की सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से कोरोना काल का दौर शुरू हो गया। कोरोना काल से जैसे तैसे उन्होंने निपटा और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि जो तिजोरी है वो खाली हो गया था, सरकार ने खुद अपने बलबूते पर लोगों को, मजदूरों को बाहर से यहाँ लाने की कोशिश की। तो अब कह सकते हैं आशा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई विषय है और यहाँ पर यानी कि महागठबंधन की सरकार के पास भी कई विषय है। इनका कहना है 5 लाख कहाँ गया नौकरी, उनका कहना है 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। अब चुनाव आ रहे हैं तो बस आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही है युवाओं का कि चाहे वो केंद्र की नौकरियां हो या फिर राज्य की नौकरियां, सभी जगह से जो वैकेंसीज होती थी वो खत्म की जा रही है लगातार, एजेंसीज को दिए जा रहे हैं, पारा का चलन हो गया है तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स उठा रहे हैं, उन्हें विभागों में लगाया जा रहा है। तो जो सरकारी नौकरियों की आस रहती थी, जिसके लिए तैयारियां करते थे युवा, धीरे धीरे वो अब कम हो रही हैं और आपको इसी तरह प्राइवेट नौकरियों का या फिर एजेंसीज के थ्रू रुख करना पड़ता है। तो ये एक विडंबना है युवाओं को और शायद अब युवा समझ ही चुके हैं कि कमीशन की बस तैयारी करो, उसके अलावा कुछ और हाथ लगने वाला नहीं है।
ऐसे अभी जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का अभी तक विज्ञापन नहीं निकला है। सरकार की ओर से दावे किए जा रहे सिर्फ 2-3 महीने में झारखंड की स्थिति और खराब है। 23 साल होने को हैं और सोचिए कितनी जेपीएससी हुई है अभी तक। ये प्रावधान है कि हर साल जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए। 23 साल तो हो गए हैं। काफी गर्व से हम लोग बोलते हैं आसिया कि 23 साल हो गया है झारखंड, एक युवा हो गया है झारखंड। और जब युवा कोई होता है तो अपने पैर में खड़ा हो जाता है। सवाल ये बनता है कि क्या झारखंड अपने पैर पर खड़ा हो चुका है? और सवाल अगर हम किसी युवा से पूछते हैं तो उनका कहना होता है नहीं, क्योंकि उनका ये भी कहना होता है कि हम भी तो युवा हो गए, हम भी तो अपने पैर पर खड़े नहीं हुए हैं। 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है। इससे पहले भी जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा आयोजित हुई, जितने भी विज्ञापन जारी हुए, वो विवादों से परे नहीं रहा। उसमें भी विवाद, सड़कों पर अभ्यर्थी, सड़कों पर युवा, उनका कहना है कि घर कैसे चलाए, लड़े, पढ़े या घर चलाए। तो कह सकते हैं अब जो भी अभ्यर्थी है वो समझ चुके हैं आसिया कि अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अब कहां तक जाएगा उन्हें भी नहीं पता। सीजीएल का परीक्षा का तिथि निकला, संभावित तिथि निकला कि 16 और 17 को होगा। अब अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लिख के ले लीजिए 16 और 17 को परीक्षा नहीं होगी। तो सोच सकते हैं कि अभ्यर्थी कितना फ्रस्ट्रेशन में है। ये इतिहास भी रहा है करिश्मा, इसलिए शायद वो होपलेस भी हो गए हैं कि झारखंड में कोई भी नियुक्ति, कोई भी जेपीएससी विवादों से परे नहीं रही है। 23 साल झारखंड गठन को हो गए लेकिन अब तक जेपीएससी 10 ही हो पाई है। तो ये केंद्र पर भी आरोप लगाते रही है जनता, और वाकई वैकेंसीज है नहीं, उतनी निकल नहीं रही है जितनी युवा तैयारी कर रहे हैं। और पढ़ाई के लिए जितने अब सभी माँ बाप हैं वो उनका रुझान बढ़ा है, अपने बच्चों को वो किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद नौकरियां नहीं है, जो एक बड़ा सवाल है। और इस बार चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये मुद्दा जरूर हावी रहेगा। और इसी को रिझाने में अब राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। एक बार फिर से लॉलीपॉप थमाने की कोशिश हो रही है, एक बार फिर से युवाओं को सपने दिखाने की कोशिश हो रही है। आप बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ, इसी तरह हम मुद्दों को उठाते रहेंगे।